का पुरजोर तरीके से समर्थन है, खुले तौर पे समर्थन है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे मेरा उनको समर्थन है, वो सदन के अंदर जीत के जाने चाहिए। ऐसे नौजवान संघर्षशील मेहनतकर व्यक्ति को, जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है, जो जेल भी गया, लाठी भी खाई, मुकदमे भी खाए, उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को न्याय पसंद, समानतावादी, मेहनतकश, अंबेडकरवादी, संविधानवादी व्यक्ति को, उस व्यक्ति का समर्थन इस आगामी लोकसभा के अंदर करना चाहिए। उस सीट, आज अगर मैं बेसिकली एक उस पार्टी की बात करूं तो वो भी एक सीट पर सिमट कर रह गई है। देश चाहिए आप लोगों को यह दर्द महसूस करना चाहिए कि जिस दलित समाज की कभी 206 सीटें हुआ करती थी, उसके नेतृत्व में आने वाली सरकार की, आज कोई भी गठबंधन उसको लेने को तैयार नहीं है। सब लोग बहुत कम आंक रहे हैं। बिखरे हुए लोगों को लोग कम ही तो आंकते हैं। बिखरे हुए लोगों का कहां मोल भाव लगता है कि अंगूर लेने चले जाइए आप, अगर बिखरा हुआ होगा तो उसकी कीमत कम होगी और गुच्छे में होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। आपको सोचना चाहिए। दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, भारत के अंदर 28 राज्य हैं, लेकिन एक भी राज्य के अंदर दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दशा उस समाज की क्यों है जिस समाज को मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके उन्होंने जगाया, और इस समाज को उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बना के दी। भारत का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। दूसरा आपका सवाल कि भैया आप किस नेता को समर्थन करते हैं, तो मेरी इस बात को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। जो व्यक्ति अंबेडकरवादी है, जो व्यक्ति न्याय पसंद है, जो व्यक्ति संघर्षशील है, ईमानदार है, जो व्यक्ति सामाजिक है, जो व्यक्ति फूले, शाहू, पेरियार, ललई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला शख्स है, दुश्मन नंबर 1 से हटकर, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन है दुश्मन नंबर 1, उससे हटके किसी भी पार्टी या संगठन या दल के अंदर हमारे समाज का व्यक्ति जो आपके लिए 24 आवर जमीन पे खड़ा रहता है, आपके लिए पुलिस से लड़ता है, आपके लिए लाठी डंडे खाता है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है कि गोली लग जाएगी या जेल जाना पड़ जाएगा, उस हर एक व्यक्ति को आपको समर्थन करना है। उस हर एक व्यक्ति को आपको संसद भवन के अंदर पहुंचाना है, जो आपके लिए बिल्कुल सर के बल चल के आ जाता है, बिल्कुल नंगे पैर आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हर दुख मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान की बात आपके साथ खड़ा होता है, उस हर एक व्यक्ति का आपको समर्थन करना है। एक और यूथ आइकन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वो भी बेहद ईमानदार कार्य करता है। ऐसे संघर्षशील मेहनत का उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। मैं तमाम लोगों को कहूंगा, कट्टरपंथी छोड़िए, माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे नेता जिनके नाम मैं बारी बारी आपके सामने लूंगा, वो सब लोग हमारे हैं। उनका सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। संसद भवन के अंदर खड़े होकर दहाड़ना अति आवश्यक है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूसरा मारे तो धूप में और अपना मारे तो छांव में। तो साथियों, दूसरे से मरने से बेहतर है कि अपने से पिटा जाए, अपना कुछ तो ख्याल करेगा। साथ से अगर कोई और भी पार्टी खड़ी होती है तो उसका समर्थन आपको नहीं करना चाहिए। जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट से मायावती जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। और मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई, अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बनाए रखिएगा। आप बहुत सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो मुंह की खाएंगे, और आपने ये साबित भी किया कि दलित समाज के लोग धोखेबाज नहीं होते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। अपनी मेहनत को, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिएगा, अपने हौसले को बरकरार रखिएगा। आप जीत के अंदर सदन में जाएंगे, और आपको जीत की अग्रिम बधाई के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं तमाम नगीना के तमाम लोगों से, नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, नगीना के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जी जान लगा दीजिए। ऐसे नौजवान का सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। दलित पॉलिटिक्स के भविष्य को सदन के अंदर पहुंचना, विधान की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है, जो भी मिशन की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है, जो भी आपकी दुख मुसीबत तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाता है, उसको वोट करिएगा। किसी एक पार्टी, किसी एक नेता का कट्टरपंथी मत रखिएगा। साथियों, इसी बात से मैं विदा चाहूँगा, और मैं